नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन दोस्तों पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेवे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक के बटन को दबाओ और साथ ही साथ जो ऑल का जो आइकन है, बेल का जो आइकन है, उस बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो नया अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। आज अपन पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक क्या पाया जाता है? सुसंगठित केंद्रक और अन्य कोशिका अंग पाए जाते हैं। अन्य सुसंगठित कोशिका अंग क्या होता है? उपस्थित होता है। तो ऐसी कोशिकाओं को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सुसंगठित केंद्रक का मतलब है झिल्ली युक्त केंद्रक, है ना? कैसा? झिल्ली युक्त, जिसमें दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ना? तो दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक और अन्य सुसंगठित विकसित प्रकार के कोशिका अंग जिन कोशिकाओं में पाए जाते हैं उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो दो शर्त है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, एक तो सुसंगठित वेल अप टू डेट झिल्ली युक्त केंद्रक होना चाहिए और एक सुविकसित प्रकार के कोशिका अंग होने चाहिए। तो ऐसी कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है? या इनको अपन कहते हैं ससीम केंद्र की कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ससीम केंद्र की कोशिकाएं। ससीम केंद्र की कोशिकाएं। तो इनको ससीम केंद्र की कोशिकाएं क्यों कहते हैं? स का मतलब होता है साथ में, सीमा के साथ। ससीम का मतलब है सीमा के साथ मतलब बाउंड्री के साथ। बाउंड्री के साथ क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। सीमा के साथ एक निश्चित क्षेत्र में केंद्रक पाया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ससीम केंद्र की कोशिकाएं। अंग्रेजी में जो यूकैरियोटिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी वाला जो वर्ड है यूकैरियोटिक शब्द, ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यूकैरियोटिक है ना? तो ये जो यूकैरियोटिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यू, यू का मतलब होता है वेरी वेल, है ना? वेल अप टू डेट, वेल मतलब सुसंगठित। और दूसरा है कैरियन। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा है कैरियन, KARYON। कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें वेल का मतलब अच्छी प्रकार से गठित या सुसंगठित प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है? अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, है ना? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो प्रोकैरियोटिक बताओ देखिए कौन कौन से पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो देखिए फटाफट, ठीक है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे बात करें तो जीवाणु, है ना? बैक्टीरिया की कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोट होती है, ठीक है? कैसे होती है? प्रोकैरियोट। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा नीले हरे शैवाल, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिनको अपन साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है? आगे बात सुन। तो ये जो कोशिकाएं होती है, इसके अलावा कुछ कवक होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, है ना? एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग की जो कवक होती है वो भी कैसी होती है?
प्रोकैरियोटिक होती है। तो कई बार ऑप्शन दे दिया जाता है, सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका है, एक ऑप्शन में दे दिया जीवाणु या बैक्टीरिया, एक में दे दिया माइकोप्लाज्मा, एक में दे दिया नीलेरिया शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, और एक ऑप्शन चौथे ऑप्शन में दे दिया उपयुक्त सभी। तो तीनों ही जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका पूछे कि निम्न में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, एक ऑप्शन में दे दिया जीवाणु या बैक्टीरिया, दूसरे में दे दिया माइकोप्लाज्मा, तीसरे में दे दिया साइनोबैक्टीरिया, और चौथे में दे दिया, जैसे मान लिया कि अमीबा दे दिया। क्या दे दिया? अमीबा दे दिया। तो अमीबा क्या है? अमीबा यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती है उसमें अपन बात करें तो आपने पढ़ा होगा RH व्हाइटेकर की पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली। RH व्हाइटेकर की पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली, जिसमें सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। कौन कौन से जगत है? एक तो मोनेरा जिसको जीवाणु कहते हैं, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई या जिनको अपन कवक कहते हैं, चौथा प्लांटी, और पांचवा एनिमेलिया। पांचवा कौन सा हो जाएगा? एनिमेलिया हो जाएगा। ये 5 जगत है। इनमें से जो ये शुरुआत के जो 4 जगत के जो जीव है वो सब के सब यूकैरियोट है। ये सब के सब क्या होता है? ये सब के सब यूकैरियोट होते हैं, और मोनेरा के जो सदस्य होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। ये क्या होता है? ये प्रोकैरियोट होते हैं। आगे बात समझ में? तो ये प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की और कौन कौन सी विशेषताएं होती है? ठीक है, तो देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के और प्रमुख लक्षण कौन कौन सा है, उनको अपन एक बार देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला लक्षण तो ये हो गया, इनके अंदर पहला लक्षण तो क्या हो गया? इनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है, मतलब झिल्ली युक्त केंद्रक है वो उपस्थित होता है। इसके अलावा बात करें तो इनमें गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वास्तविक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, वास्तविक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन की बात करें इनमें तो अर्धसूत्री और अर्धसूत्री व समसूत्री कोशिका विभाजन उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोट में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, और इनमें वास्तविक गुणसूत्र है वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें और तो सुसंगठित झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे बात करें अपन तो जैसे मान लिया कि हरितलवक है ना, हरितलवक जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिकाई है, लाइसोसोम है। ठीक है, इत्यादि प्रकार के कोशिकांग वो पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर दोनों प्रकार के राइबोसोम 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रकार के राइबोसोम है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो डीएनए की बात करें, इनके डीएनए में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों प्रकार की प्रोटीन वो पाई जाती है। डीएनए में हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, जबकि हमने प्रोकैरियोट में देखा था
कि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती है, केवल प्रोकैरियोट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों प्रकार की जो प्रोटीन है वो पाई जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक में, इनके केंद्रक में एक या अधिक केंद्रिकाएं उपस्थित होती है केंद्रक में, ठीक है। इनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक में एक या अधिक केंद्रिकाएं, न्यूक्लियोलस, केंद्रिकाएं, ध्यान रखो, केंद्रिकाएं बोलते हैं इनको न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस क्या होती है, उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक भी नहीं पाया जाता, तो केंद्रिकाएं कहां से पाई जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न तो केंद्रक होता है न केंद्रिकाएं होती है, जबकि इसमें केंद्रक भी होता है। एक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिकाएं साइज में भी बड़ी होती है और दिखने में बिल्कुल अलग प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये प्रमुख जो एक यूकैरियोटिक कोशिका उसके लक्षण है, ठीक है। इनको एक बार मैं जल्दी से लिख देता हूं बोर्ड पर, ठीक है, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो के एंड में जो मेरे नोट्स की कॉपी है, उस कॉपी के नोट्स भी आपको वीडियो के लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो यदि बोर्ड से आपको ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है, तो बोर्ड से पढ़ लेना, नहीं तो कॉपी का जो पेज है उसके नोट्स भी मैं वीडियो में ऐड कर रहा हूं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी कोशिकाएं, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं। ओके, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य कोशिका अंग पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक शब्द दो शब्दों, यू का मतलब होता है वेल, उत्तम प्रकार का, सुसंगठित प्रकार का, एवं कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक से मिलकर बना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तो कवक है, प्रोटिस्टा है, पादप है, ठीक है, जंतु है, ठीक है। प्रोटिस्टा में यदि अपन बात करें, मान लिया ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि निम्न में से कौन सी कोशिका प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो प्रोटिस्टा के कई सदस्यों के नाम दे दिए जाते हैं जिनको मैंने यहाँ लिख दिया। अमीबा यूकैरियोट है, पैरामीशियम यूकैरियोट है, यूग्रीना यूकैरियोट है, और अन्य जो प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जीवाणु को ध्यान रखना, जीवाणु प्रोकैरियोट होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख लक्षणों की अपन बात करें कि यूकैरियोटिक कोशिका में के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, वैसे तो लक्षण बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पर मुख्य लक्षणों की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो इनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, इनमें स्पष्ट कोशिका विभाजन अर्धसूत्री और समसूत्री पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर अर्धसूत्री और समसूत्री नहीं पाए जाते, ठीक है, असूत्री कोशिका विभाजन होता है। इनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक में एक या अधिक केंद्रिक या न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में सुसंगठित होता है, ठीक है। गुणसूत्रों का जो निर्माण है वो किससे होता है, स्टोन, नॉन स्टोन और डीएनए से होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर केवल नॉन स्टोन प्रोटीन ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना, डीएनए के अंदर डीएनए और नॉन स्टोन, हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती है। इसके अलावा बात करें आगे तो 70S और 80S दोनों प्रकार के जो राइबोसोम है वो पाए जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है। सभी सुसंगठित कोशिकांग, जैसे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितरोग या क्लोरोप्लास्ट है, गाल्जी का ये लाइसोसोम है, इत्यादि कोशिकांग है वो इनमें पाए जाते हैं। आगे बात सुन, तो यहाँ पर एक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना दी गई है, ठीक है। तो इसके अंदर आप माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, केंद्रक है, गुणसूत्र है, ठीक है, कोशिका झिल्ली है, आदि जो संरचनाएं हैं इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लो कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अब अपन आगे पढ़ेंगे, जो कोशिका होती है
कोशिका चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कोशिका से संबंधित, उनको अपन देखते हैं। कोशिका संबंधी रोचक तथ्य और कौन कौन से है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। ओके, तो पहला कोशिका का आकार उनके कार्यों पर निर्भर करता है, ठीक है। कोई भी कोशिका है उसका कार्य कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका आकार निर्भर करता है, ठीक है। जैसे तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन जो लंबी होती है, पेशी कोशिकाएं होती है वो तर्कु रूपी होती है, ठीक है। आरबीसी का आकार उभयावतल होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका आकार अलग अलग होता है, वो निर्भर करता है उनके कार्य पर। एक जीव के अंदर भी तरह तरह की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है, ठीक है। तो कोशिका का जो आकार है वो किस पर निर्भर करता है, कार्य पर निर्भर करता है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा लेड-लेवाई की, जो कि एक जीवाणु कोशिका है। क्या है, एक जीवाणु कोशिका है, और इस कोशिका का व्यास होता है 0.1 माइक्रोन। कितना होता है, 0.1 माइक्रोन होता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, और इसका व्यास होता है लगभग 15 सेंटीमीटर, या कई बार ये भी लिखा हुआ था 130 × 170 mm, इसके बीच में इसका व्यास होता है, ठीक है। सबसे लंबी पादप कोशिका की बात करें, सबसे लंबी पादप कोशिका तो एसिटेबुलेरिया शैवाल की है। ध्यान रखना, एक कोशिकीय शैवाल है, ये एक कोशिकीय शैवाल ही होता है, ठीक है। और इसकी जो कोशिका होती है ना, इस शैवाल की कोशिका की जो लंबाई होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे लंबी पादप कोशिका एसिटेबुलेरिया शैवाल की हो गई। अब बात करें मानव शरीर की छोटी बड़ी कोशिकाओं की, तो मानव शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका है उसका नाम है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और इस न्यूरॉन की जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 1 मीटर के आसपास। कितनी होती है, 1 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, ध्यान रखना ये तो सबसे लंबी लंबाई लेंथ में सबसे लंबी जो कोशिका है वो न्यूरॉन है। और बड़ी कोशिका आकार में है ना, आकार में, ठीक है। तो आकार में जो सबसे बड़ी कोशिका वो है अंडाणु, ओवम, ठीक है, अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका आकार के अंदर वो है शुक्राणु, ठीक है, वो शुक्राणु होता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का या साइटोलॉजी का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है, ठीक है। जबकि सीपी स्वानसन को, किसको, सीपी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, ठीक है। सीपी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक, ठीक है। और AK शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।